बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद और वेलकम टू द शो। जैसे कि आप जानते हैं कि वीक डे हमारा स्टार्ट हो चुका है, जैसे आज मंडे है और नई रेसिपीज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और यही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारे पाकिस्तान के जितने भी फेमस कुजीन्स आते हैं उसमें कुछ हमारे देसी भी आते हैं मिठाइयों में। और तो आज हम जो बनाएंगे, जो आज का हमारा मेन्यू है, मैं पहले आपको वो बताती हूँ आज का हमारा मेन्यू क्या है। आज हम बना रहे हैं सबसे पहले तो मिनी पिज़्ज़ा। वैसे तो पिज़्ज़ा की बहुत सारी वैरायटी आपको सिखाई है, लेकिन ये भी एक वैरायटी है, ये भी आपको सिखाते हैं जिसको आप अगर चाहें तो ईज़िली बना के रख सकते हैं। सुबह बच्चों को ब्रेकफास्ट भी साथ दे सकते हैं, लंच में भी साथ दे सकते हैं। साथ हम जब बनाएंगे चिकन इन मस्टर्ड सॉस, इस चीज़ को हम सर्व करेंगे राइस के साथ। ये भी बहुत ही ज़्यादा, इसको बताएंगे, बहुत अटैम्प्टिंग आपकी डिश बनेगी। इसको भी बनाने का मैं मेथड सिखाऊंगी। इसकी एक सॉस बनेगी, आप इसको सॉस कैसे बनानी है आपने, और क्रीमी सी इसकी सॉस होगी। और ये नहीं, साथ साथ आपको इसके बारे में थोड़े से टिप्स भी सिखाऊंगी। साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है, जो कि बहुत ही हमारे यहाँ की फेमस और ट्रेडिशनल और बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी है। वैसे तो इसके बारे में कहा जाता है, इसके बारे में बड़े मुहावरे भी बोले जाते हैं, लेकिन ये कहने में और बताने में और देखने में जितनी ये डिफ़िकल्ट और टेढ़ी मेढ़ी है, ये बनाने में उतनी ही आसान है। मैं बात कर रही हूँ जलेबी की। तो वो कहते हैं ना कि बात करो तो सीधी करो, जलेबी वाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जलेबी वाली जो मिठाई है, ये बड़ी हमारे यहाँ फेमस और बहुत मकबूल है, और जिसको हम बनाते हैं मैदे से, और साथ में इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ऐड होती हैं, वो आपको बताऊँगी इसको हमने कैसे बनाया। लेकिन इसके बारे में आपको सिर्फ ये बताऊँगी कि जो जलेबी बनाते हैं उसके लिए इस प्रोसीजर को एटलीस्ट 8 से 10 आवर्स इसको चाहिए होते हैं रेस्ट कर देने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको बनाना भी सिखाऊंगी, लेकिन एक बैटर जो कि मैंने ऑलरेडी ओवरनाइट से बनाया हुआ है, ताकि आपको मैं बना के दिखाऊं, वो भी आपको सिखाऊंगी कि अब बताऊंगी कि आप इसको बनाना कैसे है। तो आज हम एक तो बनाएंगे जलेबी, साथ में हम जो बाकी की रेसिपीज़ आपको मैंने बता दी है। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मिनी पिज़्ज़ा से। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि आज मंडे है, ब्रेक के बाद सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन करना है, तो इसलिए आपने कहीं जाना नहीं है, प्रोग्राम को पूरा देखना है, क्योंकि आज बहुत मज़े की रेसिपीज़ बनने जा रही हैं। और साथ साथ आपको पता है कि जहाँ पे जायके चलते हैं वहाँ पे साथ साथ सितारों की भी आपको खबरें देनी होती हैं, तो वो भी साथ साथ आपको मिलेंगी। इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिनी पिज़्ज़ा से। जैसे कि आपको मालूम है कि पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी चीज़ होती है वो उसकी डो होती है। डो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मैंने बहुत दफ़ा आपको बताई है कि आपने क्या लेना है। आपने इसके लिए तकरीबन 2.5 कप अगर आपने मैदा लिया है, उसमें आप तकरीबन 4 टेबलस्पून आप ऑयल ऐड करेंगे और 4 ही टीस्पून आप शुगर ऐड करेंगे। साथ उसमें आप 1.5 चम्मच यीस्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। आपने तमाम चीज़ों को इकट्ठा ऐड कर देना है। इसमें कोई अंडा, कोई आपने इसमें ड्राई मिल्क या उसमें कुछ आपने चीज़ें नहीं ऐड करनी। अगर आपने थोड़ा सा फ्लेवर्स को देना है तो आप इसमें तकरीबन 1/2 कप आप गंदम का आटा ऐड कर सकते हैं। मैंने वैसे इसमें ऐड नहीं किया। इसके साथ आपको ये बता दूँ, आपने इसको जब गूंदना है तो आपने इसको नीम गर्म पानी से सिर्फ गूंदना है, और फिर आपने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। ये इसकी डो का बेहतरीन तरीका है। इसमें मैंने और कुछ नहीं किया कि इसको पहले नमक में अब्जॉर्ब किया या उसमें किया। बहुत सी इसकी लोगों की डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बताया मैंने बहुत सिंपल है, और जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा ये राइस भी हो जाता है। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, और ये बहुत लाइट वेट में होता है। तो अब इसको हम बेल लेते हैं। इसके साथ साथ जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, हमें इसमें बनाई, जैसे कि हमेशा बताती हूँ, आप इसमें सॉस हम यूज़ करेंगे रेड कलर की। मैं आपको एक और भी पिज़्ज़ा सिखाऊंगी जो कि मैं देख रही थी कि बहुत इजी है, उसको भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। एक हम इस पर सॉस यूज़ करेंगे, पिज़्ज़ा सॉस, जो कि हमेशा हम यूज़ करते हैं। साथ में चिकन के चंक्स हैं जो कि मैरिनेटेड हैं। साथ में इसमें कैप्सिकम इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी प्याज भी ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें चीज़ चाहिए, चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़, और इसको हम बेल के इसकी छोटी सी कटिंग कर लेंगे। कटर भी इजीली मिल जाते हैं, कटर नहीं तो कोई सा भी आप टॉप लेके आप उसकी मदद आप इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसको बेल लेते हैं, और बेलने के बाद इसकी कटिंग करके फिर हम इसकी गार्निश स्टार्ट करते हैं, और साथ इसकी टॉपिंग करेंगे हम ऑलिव्स के साथ। तो ये इसकी तमाम चीज़ें हैं जो कि हम अपने पास आपको मैंने दिखा दी है। आप इसको बेलेंगे और फिर इसकी कटिंग करके फिर इसको ओवन को गर्म करके, जो कि ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, प्री हीट ओवन होना चाहिए, उसमें हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो ये पिज़्ज़ा जो उनसे मिनी पिज़्ज़ा है, ये बहुत अच्छी एक वेरिएशन है। मेरी कोशिश है कि आपको डिफरेंट इसमें रेसिपी सिखाएं, और इसके साथ साथ यही नहीं, साथ साथ इसमें पिज़्ज़ा पॉकेट्स भी हैं। आप इसमें बहुत से और तरीक़ों से भी इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस पर डस्ट करेंगे मैदे की।
और इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इसकी आटे इसका जो उसका डो है वो बनेगी। और आप इसको थोड़ी देर के लिए फिर से रख दें और पहले तो उसको अच्छी तरह से और आप उसको नीट कर लें, यानी कि गूंद लें थोड़ा सा। इसमें अगर आप इसको नीम गर्म पानी से गूंदेंगे तो आप यकीन करें आपका बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा आपका सॉफ्ट आटा बनेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा टैप वाटर से करेंगे तो फिर वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें चीनी के चंक्स होंगे, उसके लम्स आएंगे थोड़े से, फिर उस पर सॉल्ट होगा, यीस्ट होगी, तो वो चीज़ें इकट्ठी मिक्स नहीं होंगी। लेकिन आप गर्म पानी से अगर गूंदेंगे इसको तो वो बहुत जल्दी तीनों चीज़ें मिक्स भी हो जाएंगी और आटा भी बहुत, इसका जो मैदे की जो डो बनेगी वो बहुत सॉफ्ट बनेगी। ये देखिए हमने इसको बना गूंद लिया। तो थोड़ा सा अभी हम और सरफेस पे इसकी कर लेते हैं। इतना ज़्यादा ना कीजिएगा कि बहुत ही ओवर ये हो जाए। इसके साथ इसको हम बेल लेंगे और बेलने के साथ साथ इसकी आपने देखनी है कि आपने डीप पैन पिज़्ज़ा बनाना या थिन पैन, क्योंकि कुछ लोगों को डीप पैन पिज़्ज़ा बहुत पसंद होता है, यानी कि जिसकी क्रस्ट थोड़ी सी मोटी सी होती है, और कुछ को बहुत थिन लेयर में पसंद होता है जिसमें क्रस्ट बराए नाम होती है और टॉपिंग इसकी बहुत हैवी होती है। लेकिन मैं प्रेफरली आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप जब मिनी पिज़्ज़ास बनाएं तो इसको थोड़ा सा डीप पैन बनाएं, क्योंकि एक तो उसका साइज़ बहुत छोटा होगा, दूसरा ये कि ईज़िली इसकी जो टॉपिंग है वो उसको थोड़ा सा कैरी कर लेगी। अब इसको हम पूरी तरह से थोड़ा सा और बेल लेंगे। ये देखें, इसको बेल लेने के बाद आप इसको इसकी कटिंग करेंगे और साथ इसकी हम फिर टॉपिंग करेंगे। ये देखिए बहुत इजी है। अगर आपकी डोज ठीक बनी होगी, आप इसको डो को बना के थोड़ा सा आप एक दफ़ा बस रख लीजिएगा। डो अगर आपकी अच्छी सी बनी होगी तो फिर आपके लिए इजी होगा कि आपने इसको बना लिया। अगर डो आपकी सही राइस नहीं की होगी तो उसमें इसका मतलब है कमी यीस्ट की है, या तो यीस्ट आपका थोड़ा सा सही नहीं है, उसमें मॉइस्चर जा चुका हुआ है, तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, इसको हम इस पर कटिंग की है और इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा जी, ये अभी मैंने इसको 3 दिखाए हैं आपको। अगर आप चाहते हैं तो इस पर हम और भी इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट शेप्स भी हम बना सकते हैं इसको। ये देखिए, इसको थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं। आपने जब इसकी कटिंग करेंगे तो आपने एक दफ़ा फिर से इसको तकरीबन 5 मिनट्स के लिए आपने इसको साइड पे रख दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको दोबारा से थोड़ी देर के रखने के साथ जब इसकी टॉपिंग करेंगे तो ये मज़ीद और राइस इजीली हो जाएंगे। वैसे तो आप कटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही स्मॉल साइज़ के बना रही हूँ तो मेरे पास अवेलेबिलिटी BC की थी, तो मैं आपको इसी से करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा फटाफट दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह से इसकी करनी है। ये देखिए, पहले हम इसको थोड़ा सा कर लेंगे, थोड़ा सा इसकी फोक की मदद से, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से चली जाए। अब इसको हम थोड़ा सा इसमें टॉपिंग करेंगे इससे पहले पिज़्ज़ा सॉस की। इसी तरीके से हम सारे के सारे जो बेल लूँगी मैं, और फिर बेलने के बाद इसको हम बेक करेंगे। ये देखिए, ये इसके हम फटाफट इसकी करेंगे चिकन। इसमें चिकन की टॉपिंग आ गई। इसके साथ साथ हम करेंगे अब चीज़। बेसिकली तो टॉपिंग चीज़ ही की सारी होती है। आप चीज़ इस पर जितना डालेंगे, कोशिश करेंगे जितनी क्वांटिटी का पिज़्ज़ा है उतनी ही चीज़ डालें। अगर एक्स्ट्रा आप चीज़ डाल देंगे तो चीज़ से ये होगा कि मेल्ट होके वो बाहर की तरफ गिर जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी पिज़्ज़ा की साइज़ बहुत छोटे छोटे से हैं। इसके साथ साथ हम कैप्सिकम भी ऐड कर दिया, साथ साथ थोड़ा सा इसमें हमने, अगर आप इसमें चाहते हैं तो इसमें मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इज़ अप टू यू कि आपने इसमें किस तरह से फिलिंग और करनी है। ये देखिए, इसको हमने इसी तरह से टॉपिंग करेंगे और इसको फिर हम इसी तरीके से जो बाकी के भी पिज़्ज़ाज़ हैं उसको भी ऐसे ही हम बना लेंगे। जी व्यूअर्स, इसी तरीके से बाकी के भी सारे पिज़्ज़ाज़ बनेंगे। इसको फिर अब इसी तरह से बना के इसको हम अब बेक करने के लिए ओवन में रखेंगे और फिर इसी तरह से ये बेक होगा तकरीबन 7 to 10 मिनट्स में, अगर आपका ओवन प्री हीट है तो।
कोशिश करें कि जब भी बनाएं ओवन को पहले से प्री हीट गर्म करें और इसी तरीके से आप इसको बनाएं। बहुत ही अच्छे और मज़ेदार आपके ये छोटे साइज़ के मिनी पिज़्ज़ास बनेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स एक ब्रेक का भी टाइम आ रहा है और ब्रेक के बाद इसको हम जो बाकी की रेसिपी उसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिस पे बन रहा है मिनी पिज़्ज़ाज़ और साथ साथ सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन कर लिया। उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा मैं जरा अपने सितारे सीधे कर लूं अंटिल अनलेस जो है आप ब्रेक से वापस आती हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रेक से वापस पैदल आती हैं या नहीं? मैं पैदल भी नहीं आती, मैं यहीं खड़ी रहती हूँ और साथ ही फटाफट ब्रेक भी खत्म हो जाती है। ब्रेक से पहले बना रही थी मिनी पिज़्ज़ाज़, लेकिन उसको मैंने असेंबल किया था, लेकिन अभी मैंने बेक करने रखा था। ये तो एक एक घूंट में खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये जस्ट एपेटाइजर्स है क्योंकि अभी मेन कोर्स हमारा बनेगा। अच्छा। तो मैं एपेटाइजर्स की थोड़ी सी वैरायटी ला रही हूँ कि अगर हम खाने के साथ ज़रूरी नहीं कि हमें बड़ा साइज़ के पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, आप छोटे मिनी पिज़्ज़ा बाइट बना के आप उसको रख भी सकते हैं फ्रिज में। जब कभी कोई गेस्ट है, आप इसको जस्ट निकाला और आप इसको गर्म के, जैसे बिस्किट्स होते हैं, तो अगर आप मिनी साइज़ का पिज़्ज़ास बनाएंगे तो ये भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज हम बना रहे हैं मिनी पिज़्ज़ा। इसको जी कितने गुड लुकिंग है। हाँ जी बिल्कुल। इसको अब हम व्यूअर्स करेंगे बेक, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था, और आप सामिया जी अपने बताएंगे सितारों का आज हमारा हफ्ता कैसा गुजरेगा, उसका बड़ा इंतजार है। ये बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मुझे भी ये लाइन इतनी फैसिनेट करती है। किसी अखबार में मैं देख लूँ ये हफ्ता कैसा रहेगा तो मैं भी रुक के कहती हूँ लियो कैसे जा रहे हैं। ये जो है ये लाइन में बड़ा थ्रिल सा है ना। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और अब हम स्टार्ट करते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। और ये हफ्ता हमारा है जी 8 तारीख से लेके 14 अक्टूबर तक, ठीक है ना। तो हम डेट वाइज आपको बताते जाएंगे। 8 तारीख थोड़ी सी स्लो क्योंकि पिछली कंटिन्यूटी भी कोई इतनी मज़े की नहीं थी। 6 और 7 की जो तारीखें हैं, तो 8 भी उसी को कंटिन्यू कर रही है। अल्लाह करे कि आप लोग रिकवर कर चुके हों, या जो आपको काम में चैलेंजेस आए थे वो आपने कोप अप कर लिए हों, क्योंकि ये 3 दिन ज़रा से मुझे स्लो नज़र आ रहे थे, जिसमें से आज का दिन आखिरी दिन है। बुर्ज एरीज से मैंने स्टार्ट किया है, बुर्ज हमल। अच्छा, उसके बाद जी 9 और 10 की जो तारीखें हैं, अभी तो सितारा कॉपरेट कर रहा है रिलेशनशिप में, कारोबारी शराकतदारी में, लेकिन 11 तारीख जैसी अक्टूबर की गुजरेगी, सितारा एक पोजीशन बदल लेगा, जिसकी वजह से आपको बल्कि आपके खाना माल में फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जहाँ फ़ायदे की इंडिकेशन है, वहाँ पे वीनस की रेट्रोगेशन हमें बताती है कि आप लोगों ने साथ साथ उसको मॉनिटर भी करना है और अपने अखराजात पे ज़रा सा वो चेक एंड बैलेंस भी रखना है। उसके अलावा जी 13 और 14 भी आपकी फेवर में इंशाल्लाह डेट नज़र आती है। जो है कारोबारी और अफराद और सियासतदानों के लिए सितारा अभी भी बदस्तूर उनकी फेवर में चल रहा है। ऐसा ना सोचिए हर एक इम्तिहान आता है, बड़े अरसे के बाद एरीज जो कारोबारी वाला खाना है ना, वो इनका बेहतर हुआ है। तो या तो ऐसे अफराद को इंशाल्लाह कोई अच्छे ओहदे मिलेंगे, या उनके लिए एक 10वें घर में अच्छे सितारे की मौजूदगी ये इंडिकेट करती है कि उनकी साख में पॉजिटिवली इजाफा होगा। दोस्तियाँ अभी भी मैं यही कहूँगी कि ज़रा सा मोहतात वक्त गुजार लीजिए, क्योंकि और बच्चों की पे भी आप गफलत ना बरतें उनके मामलात में। अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम दरकार है, तो प्लीज़, असल में आपकी ड्यूटी यही है अपने बच्चों को रेस करना और उनको एक अच्छा इंसान बनाना और अपने लिए सदका जारिया बनाना उनको। उसके बाद आ गया जी बुर्ज टॉरस यानी बुर्ज सौर। टॉरियंस जो है 8 तारीख इनकी तो ठीक है, जो है पॉजिटिव डे एक नज़र आता है। 9 और 10 की तारीखें आपको या वर्कलोड मैनेज करना है, या मुलाजिमीन की टेंशन थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है, या फिर आपको हेल्थ में थोड़ा सा लथार्जिक फील हो सकता है।
11 के बाद से सितारे माशाल्लाह और स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं आपका टांका जोड़ने में। तो कोई भी आपको अच्छा सोलमेट या अगर आप कारोबार चाहते हैं किसी पार्टनरशिप के साथ, तो आपकी कन्वीनियंस पे, आपकी शर्तों पे वो पार्टनरशिप आती हुई नज़र आती है। 13 और 14 की डेट्स में भी पैसे आते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा बाहर जाने का कोई मौका भी इंशाअल्लाह ताला आपको मिल सकता है। सिवाय 10वें घर का सितारा हमें कहता है कि कोई भी कारोबारी अपॉर्चुनिटी को नया अभी अगर आपने करना है तो थोड़ा सा रुक जाएं, और अगर कोई पुराना काम है तो उसमें थोड़ी सी मोहतात हो जाए। उसके बाद आ गया जी जौज़ा यानी बुर्ज जेमिनाई। 8, 9 और 10 की तारीखें जो है बड़ी घरेलू सी तारीखें हैं, तो उसका मतलब है कि घर के फ्रंट पे अमन अमान सुकून है। रोमांस में भी सितारे अच्छे जा रहे हैं और मायूसी नहीं होगी इस वक्त अपने पार्टनर से और अपने बच्चों वाली साइड से भी। 11 और 12 की तारीखें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इस वक्त सितारों की गैलेक्सी आपको या मुलाजिमत में अपग्रेड करने जा रही है या नई मुलाजमत की अपॉर्चुनिटी दिलाएगी, या अपने को-वर्कर्स का सुख इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे। और जो बीमार हैं इस वक्त सितारा गैब से शिफा दिलाएगा। सारे सितारों की गैलेक्सी वहीं जाती जा रही है जो कि इन कामों को ज़रा सा स्पीड अप कर देगी। 13 और 14 के डेज भी अच्छे हैं आपके लिए। हाँ, एक चीज़ आपको भी मेंटली इरिटेट रख सकती है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हार्ड वर्क करना है। जो जेमिनाई स्टूडेंट्स हैं थोड़ी सी रुकावटें, उनको एडमिशन्स हों या उनको कोई बाहर जाके पढ़ना हो, अभी इसमें रुकावटें सितारा इंडिकेट कर रहा है। और जो है बाकी आपके सितारे जो है दफ्तरी मामलात और कहते हैं ना वो जो बाहर से रिलेटेड और अंदरूने मुल्क तब्दीली, इसमें सितारे भी ज़रा से स्लो चल रहे हैं। अगला सितारा आ गया सरतान यानी बुर्ज कैंसर। मुझे देख रही हैं, कुछ रोकना तो नहीं ना अभी? मेरे फोर्थ के बाद आप मुझे ब्रेक भी रही हूँ। नहीं, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा शायद इतनी प्यारी आंखों से देखा है तो मुझे रुकना है। अच्छा, बुर्ज सरतान 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक सितारे की पोजीशन फैमिली फ्रंट के ऊपर, घर वालों से रिलेटेड, लव लाइफ में और अपने बच्चों से रिलेटेड माशाल्लाह अमन अमान सुकून वाली तारीखें। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में ऐसे सुकून अमन रखे। 13 और 14 की जो 2 डेट्स हैं इसमें आपने ज़रा सा अपना दबाव फिज़िकल या ज़हनी या काम, इनमें बैलेंस लेके आना है ताकि ये 2 डेट्स आपको सुस्त ना कर दें या आपके अंदर कोई कमज़ोरी ना अल्लाह ना करे पैदा हो जाए। इसके अलावा सितारा जीवन साथी का तो अल्हम्दुलिल्लाह सुख दे रहा है। बच्चों की कोई गैर मामूली कामयाबी आपको खुश कर सकती है। खाना माल में कैंसेरियंस अभी भी आँखें खोल के किसी पे एतबार नहीं करना, थोड़ा सा बजट बना के चलना है। ये भी थोड़ा सा वक्त रह गया। मैंने आपको बड़ा सफ़र कराया है, 17 और 18 दोनों साल मैंने आपको डरा डरा के यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन अब ये वक्त ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि अगली पोजीशन क्या बनती है। जी मुनीरा जी। जी बिल्कुल, सितारे भी साथ साथ चल रहे हैं और जायके भी साथ साथ। इंतज़ार करेंगे कि अब हमारी जो रेसिपीज़ है वो कहाँ तक पहुँची है। तो अब जो सेकंड रेसिपी थी जो चिकन इन मस्टर्ड पेस्ट सॉस में बना रही थी वो मैंने स्टार्ट कर दी है। उसको मैं ज़रा फटाफट क्विकली बता देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कि मैंने सबसे पहले अनियन लिया, उसको हल्का सा सौते की है। जस्ट आपने इसको सौते करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, साथ ही हमने चिकन जो बोनलेस था वो उसमें ऐड कर दिया। अब इसमें जाएगा मस्टर्ड, इस पर पेस्ट जाएगी, साथ इसमें जाएगी मस्टर्ड पाउडर, साथ में इसमें जाएगा वाइट पेपर एंड सॉल्ट, साथ में इसमें हम ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। फिर जब ये बिल्कुल बन जाएगी फिर इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे और फिर साथ मस्टर्ड सॉस थोड़ी सी और ऐड करेंगे। आप इसको राइस के साथ सर्व करें, आप इसको चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। हम थोड़ा सा इसमें पाकिस्तानी जो कि फ्लेवर भी ऐड करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें क्रश चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप देख लें मिनी पिज़्ज़ास का रेसिपी कार्ड। व्यूअर्स,
जैसे कि मैंने इसमें आपके रीकैप बताया था कि इसको हमने कैसे कैसे बनाया। इसमें मैंने सिर्फ सॉल्ट, वाइट पेपर एंड साथ में मैंने इसमें टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर वो इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ गया है, तो ब्रेक के बाद जो हमारा बाकी का प्रोसीजर है वो चलेगा, साथ साथ हमारे सितारे भी चलेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है चिकन इन मस्टर्ड सॉस। इसको हम सर्व करेंगे राइस के साथ और साथ साथ चल रहे थे हमारे सितारे भी। वेरी इंटेलिजेंट। मैं आपके सलीके को बड़ा एडमायर कर रही हूँ। थैंक यू। आप इस मेरी गुफ्तगू में मैं तो भूल जाऊँ, आपकी जगह में मैं भूल जाऊँ मैंने क्या करना। बस आमिर जी देख लें। जी माशाल्लाह, अल्लाह यही हिम्मत दिए रखे। थैंक यू जी। शुरू करूँ मैं? जी बिल्कुल। अच्छा, अगला सितारा है जी लियो, यानी बुर्ज असद वाले जो लोग हैं। 8 से लेके लियोस ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता ये सेफ पोजीशन चल रही है। तो फैमिली फ्रंट पे पैसों के मामले में, इसलिए सितारे इस वक्त तो रिलैक्स जा रहे हैं। जॉब हाउस, हेल्थ हाउस, सब इसमें यहाँ पे भी सितारों की गैलेक्सी ठीक है। सबसे जो मेहरबान होने जा रहे हैं लियोस, या घर के लोग या घर का सुख, अल्लाह ताला सबके नसीब में करे। यहाँ पे किस्मत यावरी करेगी। आप लोगों ने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं पिछले टाइमिंग्स में, तो कुदरत का एक तरीका है किसी को भी नवाजने का, वो किसी भी रंग में आपको नवाज सकती है। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे सितारे मेहरबान हैं, तो वहाँ पे इंशाल्लाह कोई बेहतरी होने जा रही है। रिलेशंस में अभी भी छोटी छोटी सी मायूसियाँ या प्रेशर या थोड़ी सी लोगों की नेगेटिविटी, थोड़ा सा और एब्जॉर्ब कीजिए इन चीज़ों को, आप इंशाल्लाह कुंदन बन के निकलेंगे फिर इस वक्त से। उसके बाद आ गया जी वर्गो, यानी बुर्ज सुंबला। सुंबला वालों से भी मुझे दिली हमदर्दी है। लियोस से, वर्गोज से, सेजिटेरियन से और एक्वेरियन से, ये 4 सितारों से मेरी दिली हमदर्दी भी है, दुआएं भी हैं। तो अल्लाह ताला आसानी करेंगे। ये लाइन कहीं लिख के लगा लें अपने दिलों पे कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो आप लोग उस टाइम के बिल्कुल करीब आ गए हैं, तो उस आसानी के लिए अब अपनी हिम्मत को जमा करें आप लोग। 8 तारीख से 14 अक्टूबर तक अल्लाह के फजल से ये भी सितारे की पोजीशन इस हफ्ते में ठीक है, और बल्कि पैसों की कोई थोड़ा सा वहाँ से सुख अमन आना चाहिए। दफ्तरी मामलात, ससुराली रिश्ते, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ इस वक्त आपकी सपोर्ट में रहेंगी। बच्चों की साइड से भी सुख इंशाल्लाह रहेगा। हाँ, जॉब हाउस, हेल्थ हाउस और खुफिया दुश्मन और ट्रैफिक के मामलात, इन 4 फ्रंट्स के ऊपर अभी आपने ज़रा सा मोहतात चलना है, अपने दुश्मन को ईजी नहीं लेने का। तो वो कहते हैं ना, छोटी छोटी सी बातें जो है उनसे भी और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हक से भी महफूज रखे, शर से और नाहक से भी आपको बचाए। तो अभी आपने पनाह मांगते रहना है। उसके बाद आ गया जी मीज़ान, यानी बुर्ज जो है लिब्रा, उर्दू में मीज़ान कहते हैं, इंग्लिश में लिब्रा। 8 का दिन थोड़ा सा फेवर में नहीं नज़र आ रहा आज का दिन, लेकिन कल के दिन से इंशाल्लाह आपकी एनर्जी पे रीगेन आप करेंगे। 11 के बाद जहां आपको अपने मूड्स का ज़रा सा ख्याल रखना है, वहीं अगर आप अपनी सारी एनर्जी अपने मूड स्विंग्स को भी छोड़ के माली वसाइल बढ़ाने पे लगा दें, क्योंकि सितारा बहार की सिर्फ खबर दे सकता है। मनोसलवा का ज़माना सदियों पहले ख़त्म हो गया था। सितारे हमें ये तो कहते हैं माली वसाइल बढ़ सकते हैं इस वक्त में। मेहनत आपने करनी है, तरीके आपने ढूंढने हैं, और कोशिश कीजिए जायज़ और हलाल तरीक़ों से रिस्क कमाएं। यकीन कीजिए, मैंने एक प्रोग्राम किया था, एक बहुत सूफी बुजुर्ग थे उनके साथ, तो उनसे एंड पे कहा गया कि आप कोई ईद का मैसेज दे दीजिए, और मुझे उनका मैसेज आज भी मेरे दिल पे लिखा हुआ है। उन्होंने कहा
कि अल्लाह हमें हलाल रिस्क कमाने की तौफीक दे। तो ये जो हलाल रिस्क है ज़िंदगियों में इतना सुकून पैदा करता है कि आपकी सोच होगी। तो जो है इस वक्त जो आपके सितारे जो तेज़ हुए हैं, तो मैं तो आप लोगों को साथ साथ ये कहना चाहूँगी कि हलाल रिस्क कमाने की तरफ है, अल्लाह की बरकतें शामिल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। हाँ, बच्चों की साइड से गफलत नहीं बरतनी, ये आपकी सबसे अहम जिम्मेदारी है। कौम का मुस्तकबिल है जो आपने तैयार करना है, तो गफलत नहीं बरतनी। अगर आपको टेंशन हो रही है तो उनके मामलात पे आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़ात की नफ़ी करें इस वक्त। बाकी दोस्तियाँ भी इस वक्त में बहुत ज़्यादा अभी आपको वहाँ से भी सुख नज़र नहीं आता। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, इस वक्त सितारा जो है 8, 9 और 10 में। स्कॉर्पियंस थोड़ा सा स्लो है, लेकिन शुक्र है कि अभी 2 सितारे आपको पॉजिटिव रखने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो अभी स्कॉर्पियंस इंशाल्लाह भी तो आप बहुत बेहतर रहेंगे। फिर इस वक्त नसीब तेज़ हुआ है, शराकतदारी, चाहे वो अज़दवाजी हो या कारोबारी हो, तो अपनी और भी किस्मत 6 नवंबर से सितारा और भी ठीक हो जाएगा, 11 अक्टूबर से और फिर 24 अक्टूबर से, इन 2 तारीखों से। तो प्लीज़ इस वक्त भी जो है जो लोग दूसरी शादी के या पहली शादी के भी ख्वाहिशमंद हैं, किस्मत आजमाएं, अल्लाह पाक खोलेंगे इंशाल्लाह, अच्छा लाइफ पार्टनर देंगे। 13 और 14 में पैसों की इंडिकेशन होती है। ससुराली रिश्तेदारियां, नए घर भी अच्छे मिलेंगे, बर भी अच्छा मिलेगा, लेकिन जो अपना ख़ानदान है उसको जोड़ के रखने में अभी आपको दिमागी रवादारी की और सब्र की बहुत ज़रूरत है, और आपने कोशिश भी करनी है। अब मुझे देंगी मुनीरा जी पानी की ब्रेक, और उसके बाद फिर मेरे रह जाएंगे 4 सितारे जी। यहाँ पे आप चूँकि पानी की ब्रेक आ गई सायमा जी की, और मैं चाहूँगी फटाफट बता दूँ कि सबसे पहले कि चिकन एंड मस्टर्ड सॉस पक रहा है। इस पर मैंने जो मस्टर्ड पेस्ट थी आपके सामने मैंने वो ऐड कर दी है, अब इसको मैंने बनाने के रख दी है। तो मेरा ख्याल है कि आप सबसे पहले देख लें चिकन एंड मस्टर्ड सॉस का पहले रेसिपी कार्ड, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जलेबी के बारे में, प्रोसीजर सारा किसको हमें कैसे कैसे बनाना है। आप देखिए तब तक इसका रेसिपी। जी व्यूअर्स, अब हम बनाएंगे अपनी जलेबी की रेसिपी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जलेबी देखने में बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन ये बनाने में उतनी ही आसान है। तो इसको बिल्कुल, तो इसका बताएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिएगा मैदा। जलेबी सीधी कैसे हो सकती है? बात वही आ गई ना कि जलेबी वाली बात टेढ़ी, लेकिन जलेबी बेचारी उतनी ही सीधी सादी और मासूम सी है, और इसको हम बनाएंगे। इसमें हमने डाला, मैंने नाज़रीन आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है आज के दिन की। बिल्कुल, ये देखिए जलेबी सीधी सादी भी हो सकती है। ये आप इसको ट्राई करें। मैंने आपको बताया ना कि ये देखने में जितनी इसके बारे में कहा जाए कि बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन उतनी मीठी और इतनी ये फेवरेट सबकी है कि मेरा हाल है कि शायद कि कोई भी एज ग्रुप का ऐसा इंसान होगा जिसको जलेबी पसंद ना हो। तो जलेबी हम बना रहे हैं, इसके लिए मैंने सबसे पहले इसमें डाला मैदा। अब इसमें डाला मैंने क्या कहते हैं सोडा, मीठा सोडा जिसको कहा जाता है, आप इसको वो उसमें ऐड कीजिएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। साथ इसमें हम ऐड करेंगे इसमें दही तकरीबन 1 टेबल स्पून। साथ में ऐड करेंगे हम ऑयल, इसमें ऑयल ऐड करेंगे साथ में, और इसमें हल्का सा हम इसको पहले इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के साथ जैसे आप एक बैटर सा बनता है, ये बिल्कुल वैसे एक बैटर सा बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम अभी और डालेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, और इसको फिर बना के आपने रख देना है तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में। उसके बाद ये फिर इसकी जो फ़्लो बनेगा वो आपको मैं दिखाऊंगी, इसका फ़्लो किस तरीके से बनेगा। इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे वाटर, और इसका एक कलर होता है जलेबी कलर, वो इसमें इसमें होता है, ऐड होता है, जो कि ऑरेंज इसका लुक आएगी। साथ में मैंने चूल्हे पे रखा है 2 कप पानी, जिसमें 2 कप ही हम डालेंगे चीनी। मैं आपको एक और बात बता दूं व्यूअर्स कि जब आप चीनी और पानी को इकट्ठा मिक्स करके आपने ऊपर नहीं रखना, क्योंकि अगर आप उसको इकट्ठा करके रखेंगे तो फिर वो थोड़ा सा उसका जो हम मिठास चाह रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट सी हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब देखें इसकी तरह से जैसे ही मिक्स हो जाएगा, आपने बहुत इसको बीट करना है। इसको अच्छी तरह से हम बीट करके रख देंगे, और बीट करने के बाद आपने इसको यूज़ नहीं करना
क्योंकि इसका वो चीज़ नहीं बनेगी जो हम बनाना चाह रहे हैं जी। इसको हमने बना के ऐसे जैसे रख दिया। इसी तरह मैं आपको दिखा देती हूँ उसका किस तरह से इसकी बनेगी कंसिस्टेंसी, ताकि आपको आइडिया हो जाए थोड़ा सा कि आपने जब बनाना है बैटर और जब इसको आप 6 से 8 घंटे बाद निकालेंगे तो उसकी इस तरह से शेप बनेगी। ये देख लें आप, ये सेम वही बैटर है, लेकिन इसको आपने रखना है पहले थोड़ी देर, जैसे जस्ट लाइक आप जैसे भी कोई टेम्पूरास बनाते हैं, उसके बैटर पर उसको बीट करते हैं, उसको रख देते हैं, उसी तरीके से जलेबी का बैटर जब बनेगा उसको 8 घंटे चाहिए होते हैं, 8 से 6 घंटे आप उसको रखेंगे, फिर उसके बाद हम उसको बनाएंगे। तो ये इसका छोटा सा एक टिप था। यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक भी आ गई है, तो ब्रेक के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे इस रेसिपी को भी, लेकिन यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हम बना रहे हैं जलेबी। इसको मैंने बताया था आपको बैटर, आपने इसको कैसे बनाया था, इसका बैटर और मिनी पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी हो गया, जिसको मैंने डिस्प्ले में लगा दी है। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे जलेबी फूड कलर, इसमें मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद हम इसमें बनाएंगे। ये देख सकते हैं, ये देखिए इसमें पूरा मिक्स कर दिए अच्छी तरह से। और उसके बाद अगर आप नहीं आपके पास अवेलेबिलिटीज़ की कलर की तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं, आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, ये सामया जी देखिए कितना प्यारा कलर इसका बन गया, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास अगर नहीं कुछ तो ये ईज़िली हम जिसमें फूड स्टोर करते हैं, चीज़ों के जिपर्स होते हैं, ईज़िली मिल जाते हैं, मार्केट से भी अवेलेबल। तो आप इसमें मिक्स करके इसमें हम इसमें ऐड करेंगे और फिर इसमें हम इसको सारा डाल देंगे, ताकि इसमें अच्छी तरह से हम फिर जलेबी को निकाल लेंगे। क्योंकि कभी कभी होता है, वैसे तो उसके लिए खास किस्म का कपड़ा होता है। सुराख कर दिया जी, ये भी करना है, नहीं करूँगी अभी इसमें सिर्फ मिक्स करूँगी, फिर उसके बाद इसमें मैं इसको करके फिर जलेबी साथ साथ निकालूंगी। और शीरा आपने जो बनाना है बना के ठंडा कर लेना है, गरम गरम शीरे में डालेंगे तो फिर जलेबी आपकी का जायका खस्ता वाला नहीं बनेगा। शीरा ठंडा होना चाहिए और जलेबी गर्म होनी चाहिए, फिर उसको हम साथ ही सर्व करेंगे। जी सामया जी, ओवर टू यू। जी शुक्र है हम लोग सुलह सफाई से दोनों काम कर रही होती, वरना लड़ाई शुरू हो जाए इनमें। अच्छा, सेजिटेरियस से बिगिनिंग करेंगे जी। बुर्ज कौस, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? अंदाजे हैं जी, गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। आज का दिन तो फास्ट जाना चाहिए, तो कोशिश करें कि अपने शाम तक भी टाइम है तो अपने रुके हुए कामों को आज मुकाने की कोशिश करें। अल्लाह पाक ने चाहा तो सितारे की मदद शामिल हाल है। 9, 10, 11 और 12 खामखाई मूड स्विंग्स तंग करेंगे, खामखाई। कभी किसी पे गुस्सा आएगा, कभी किसी से ऐसी दिल चाहेगा कि मैं इससे बात ना करूं, नो रिएक्शन प्लीज़ ऐसी। लेकिन एक कभी बहुत, अब वो टाइम करीब आ गया सेजिटेरियंस, इस वक्त तो आपकी दुआएं आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी पावर में ऊपर पहुंचेंगी। तो ये वो टाइम है कि इस वक्त सितारों की सारी गैलेक्सी आपकी रूहानियत वाले खाने में है। तो इस मौके से प्लीज़ फ़ायदा उठाइए और दुआएं मांगिए अल्लाह पाक से, फिर आप उनका फल जल्दी इंशाल्लाह आपको नज़र भी आना शुरू हो जाएगा। 13, 14 रिलैक्स डेज हैं फिर इंशाल्लाह। खरीदो फरोख्त के लिए बेस्ट टाइम चल रहा है आपके लिए। हाँ, ससुराली रिश्तेदारियाँ, जैसे इनके पास जिपर बैग है ना, बस उसी की ज़रूरत है इस वक्त में, ताकि कोई भी रिश्तेदारियाँ आपको किसी प्रॉब्लम में ना डाल सकें। किसी मसले में आपने फरीक नहीं बनना, आपने साइड से निकल जाना है बिल्कुल भी, क्योंकि एक चुप और 100 सुख। और स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क करना है। अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम इस वक्त आपको लग रहा है कि सख्ती में है, उनको छोड़ दें, जितना ड्रैग कर सकते हैं ड्रैग करें, ताकि ये काम जो है वो लीगल इशू जो है, ये वाला खाना जो है, ये अब 6 नवंबर तक आपको मुकम्मल रिलीफ इंशाल्लाह मिल जाएगा। उसके बाद आ गया जी जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। 8, 9, 10 की तारीख आपकी फेवर में है।
कारोबारी मौके की फेवर में है, अपने करियर रिलेटेड कामों को सरअंजाम देने की जल्दी कीजिए, क्योंकि 11 से लेके 14 अक्टूबर तक फिर सितारा ज़रा सा स्लो हो जाता है। लेकिन दोस्तियां आपको इस वक्त मायूस नहीं करेंगी, दोस्त बनाइए, और बल्कि जो आप डिज़ायर जिसकी एफर्ट कर रहे हैं, या तो वो इस वक्त तक पूरी हो चुकी होगी या वो इंशाल्लाह किसी भी वक्त अल्लाह पाक की एक हल्की सी कुन हो जाएगी, आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के पूरी होने की बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन सितारों ने बना दी है। मैं सिर्फ माली तौर पे किसी पे एतबार करने को नहीं कहूँगी, या तो कर्ज़े हंसना दीजिए ताकि वापस अगर नहीं आता तो आपको तकलीफ़ ना हो, वरना पैसों के मामले में तो आपको कोई मामू ना बनाया जाए या आपने चुकन्ना रहना है। उसके बाद अगला सितारा आता है एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलो। 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक सितारा फुल सपोर्ट में, आपकी माली हालात हों, वीज़े से रिलेटेड इश्यूज़ हों, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपने अपने पूरे करने हैं, करियर रिलेटेड अगर आपके काम हैं, फेमस जो लोग शोहरत के ख्वाहिशमंद हैं, कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जो कि आप बुलंदियों पे शोहरत की पहुंच सकते हैं। तो इस वक्त सितारे इन फ्रंट्स पे आपके साथ हैं। हाँ, अपने खुफिया दुश्मनों का ज़रा ध्यान रखिए। मेरा ख्याल है ये जो हम ख्वाब डिस्कस कर रहे थे, बाद में मुनीरा जी से बात करती हूँ, मुझे भी एक ख्वाब आया है, अब मुझे दुश्मन अपना आइडेंटिफाई करना है। तो ये ज़रूर इसमें मोहतात रहिए ताकि कोई आपकी बैक स्टैबिंग ना कर सके। ट्रैफिक में भी मोहतात रहना है, ज़हनी और जिस्मानी दोनों सेहत का ख्याल रखना है। मुलाजमत के दबाव को घबराना नहीं है, फ़ाइट करनी है उसके साथ। और अज़दवाजी शराकतदारी या कारोबारी शराकतदारी दोनों में मुझे दबाव नज़र आ रहा है, तो अभी भी हमें आपके मसलहत वाले रवैये की ज़रूरत है। आखिरी सितारा पाइसेस यानी बुर्ज हूत, 8 तारीख से लेके 14 अक्टूबर तक सितारे माशाल्लाह आपकी फुल सपोर्ट में हैं। फाइनेंसेस के मामले में भी अगर कोई लीगल इश्यूज़ हैं तो भी माशाल्लाह आपके सितारे आपकी सपोर्ट में, चीज़ें आपके लिए क्विकली आपकी फेवर में होनी चाहिए। बल्कि कोई बैरून मुल्क सफ़र ऐसा जो कि आपके हस्बे ख्वाहिश हो, ऐसा सफ़र भी आपको मिल सकता है। कोई बच्चे जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उनकी लक चल सकती है, जिनके डॉक्यूमेंट्स का टाइप काम बाहर फंसे हुए हैं, इस वक्त की भरपूर सादत से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इस वक्त में काम आपके क्विकली होंगे। दोस्तियां भी मायूस नहीं करेंगी, लेकिन ट्रैफिक में मोहतात चलना है आपने, अपनी जॉब में भी ज़रा सा केयरफुल रहना है, अपने अंडर काम करने वाले मुलाजमीन का भी ज़रा सा ध्यान रखना है, उनके ऊपर लापरवाही आपको महंगी ना पड़ जाए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी, और फिज़िकल हेल्थ भी, ये 4 चीज़ें मैं जो लाइन हमेशा बोलती हूँ कि गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, इंसानी अंदाजे हैं। आपके लिए सितारे का नाम मार्स है, वीनस है। मैं सिर्फ ये उनसे पढ़ती हूँ कि जब ये इनकी रेज़ ज़मीन पे आती हैं वो हमें कहाँ डैमेज कर सकती हैं या हमें कहाँ फ़ायदा पहुँचा सकती हैं, कितना डैमेज होगा नहीं होगा, फ़ायदा होगा नहीं होगा, ये सिर्फ अलमाइटी जानती है। तो हम सिर्फ आपको मोहतात करने को कहते हैं, या कुछ डेट्स में हम कहते हैं खुल के खेलिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अगले हफ्ते, अगले मंडे इससे ज़्यादा बेहतर ख़बरों से मुलाकात होगी। अब मुनीरा जी की बारी है, क्योंकि उन्होंने शो भी क्लोज़ करना है, जलेबी भी खिलानी है, वो जो सीधी सादी जलेबी है वो हमने खानी भी है। जलेबी मैंने आपको बताया था ना, जितनी देखने में टेढ़ी मेढ़ी सी है ना, वो थोड़ी सी उतनी ईजी है। व्यूअर्स, आपको एक इसके बारे में टिप बता दूं कि आपने जब जलेबी को बनाना है तो उसके बारे में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट टिप है कि आपने इसको इनसाइड टू आउटसाइड करना है, यानी कि आप पहले अंदर से की तरफ बनाएंगे और फिर आप इसको बाहर लेके जाएंगे, ठीक है ना? पहले छोटे वाले दायरे से शुरू आप तब तक इसका देख लें जलेबी का भी रेसिपी कार्ड। ये इसका आज का मेन टिप था कि जलेबी जब बनाएंगे तो आपने इसको बनाते वक्त इनसाइड टू आउटसाइड जाना है, आउटसाइड टू इनसाइड नहीं आना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट का टिप है, वरना जलेबी आपकी सही बनेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? तो अब जैसे जैसे मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जलेबी है। और चिकन मस्टर्ड को भी आप देख रहे हैं कि मैंने इसको सर्व कर दिया। इसकी सॉस क्रीमी सी, इसमें मैंने जो इसमें व्हिप क्रीम थोड़ी सी ऐड की, क्रीम थोड़ी सी, योगर्ट भी ऐड की, साथ इसको आप स्टीम राइस ले लें या सिंपल बॉयल्ड राइस ले लें, आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटे से टिप होते हैं, अगर आप इनको ट्राई करें
जैसे कि जलेबी है, कोई सा भी फेस्टिवल हो, कोई ख़ास आपके घर में भी हो, तो ये बहुत एक इजी रेसिपी है। आप इसको बना के बैटर को फ्रिज में भी रख सकते हैं। और जैसे कि उसका सिरप होता है, शुगर सिरप, बेसिकली इसको मिठास शुगर सिरप की होती है। अगर आप इसको एज इट इज़ खाएंगे तो बिल्कुल वो टेस्टलेस है, इसमें टेस्ट आएगा शुगर सिरप से। तो ये जो आज की हमारी रेसिपी है जलेबी, आई होप कि वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये देखिए, इसको हमने सारा का सारा निकाल लिया। ये देखिए, इसको हम निकाल लेंगे और इसके साथ ही हमारा ये जो जलेबी का प्रोसीजर है ये भी ख़त्म हो गया। इसको बस जस्ट हम इसको मिक्स करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि इसके साथ ही व्यूअर्स, हमारा आज का जो प्रोग्राम है उसका भी टाइम ख़त्म हो गया। कि मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपीज़ बहुत पसंद आई होंगी। अब आप मुझे और सामिया खान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।